बुद्ध के उपदेश। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का नाम इस दुनिया की प्रमुख महापुरुषों की सूची के अंतर्गत लिया जाता है, जिन्होंने इस दुनिया के अंतर्गत अमला एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा उन्हीं के द्वारा लिखे गए उपदेश की आज पूरी दुनिया भर के अंतर्गत चर्चा होती है। बहुत से लोगों को महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हमने यहाँ पर आपको महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में जानकारी दी है तथा आपने आपको बताया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या थे। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी बताया है। महात्मा बुद्ध के उपदेश जानिए। पहला यह है कि जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा आदि सभी दुख देते हैं। किसी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम दुख से बच सके। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग हैं। इन्हें अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम है। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सुनिए। पहला यह है कि सम्यक शुद्ध सृष्टि। इसका अर्थ यह है कि सत्य, असत्य, पाप, पुण्य आदि के भेदों को समझना। दूसरा यह है कि सम्यक संकल्प। इसका अर्थ यह है कि इच्छा और हिंसा के विचारों को त्याग करना। तीसरा यह है कि सम्यक वाणी। इसका अर्थ यह है कि सत्य और विनम्र वाणी बोलना। चौथा अर्थ यह है कि सम्यक कर्म। इसका अर्थ यह है कि सदा सही और अच्छे कार्य करना। और पांचवा यह है कि सम्यक आजीव। इसका अर्थ यह है कि जीविका के उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना। और छठवां यह है कि सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ यह है कि बुरी भावना से दूर रहना। और सातवां यह है कि सम्यक स्मृति। इसका अर्थ यह है कि अच्छी बातों तथा अच्छे आचरण का प्रयोग करना। आठवां यह है कि सम्यक समाधि। इसका अर्थ यह है कि किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार करना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने उपदेश को बहुत ही सरल तथा सामान्य बोली के अंतर्गत दिया गया था। इन्होंने अपने उपदेशों को पाली भाषा के अंतर्गत दिया था। तो ऐसे में बहुत से परीक्षाओं के अंतर्गत यह सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी तथा महात्मा बुद्ध के द्वारा किसी भाषा में उपदेश दिए गए थे। तो ऐसे में आपको वहाँ पर अपना उत्तर पाली भाषा रखना है। बहुत से लोग संस्कृत या हिंदी भाषा का उत्तर दे देते हैं, लेकिन आपका उत्तर गलत होने वाला है। इसका सही उत्तर है कि परिभाषा ही होने वाला है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि उस समय पाली भाषा काफ़ी पॉपुलर थी तथा एक ही सरल भाषा थी। महात्मा बुद्ध के द्वारा इन उपदेशों के अंतर्गत मनुष्य के सभी प्रकार के दुखों के बारे में बताया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि आप किसी तरह से इन दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के कोई 4 भागों के अंतर्गत बांटा है, जिनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। ये कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।